शलोम सेशो में आप सबों की सलामती हो। पहला पतरस 5 बाब उसकी 8 आयत। हम अक्सर इस कलाम को अपने नीयत इरादे और अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोड करते हैं, लेकिन एक्चुअली बाइबल और रूहुल कुद्स का इसके पीछे क्या नीयत और इरादा है। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ विरोधी इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अब हम क्या करते हैं, इस कलाम को जो वर्ड ऑफ गॉड की नॉलेज रखता है तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से कलाम को यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में बाइबल की इसके पीछे क्या इंटेंशन है, हमें ये जानना जरूरी है कि बाइबल जो है, रूहुल कुद्स जो है, फजल और सच्चाई के अधीन मुखालिफ वो गरजने वाला इब्लीस जो है, शेर बब्बर, बाइबल किसको कोट कर रही है, बाइबल किस तरफ इशारा कर रही है। बाइबल के लफ्जी मायने रूहुल कुद्स के द्वारा क्या है, यह जानना जरूरी है। लेकिन अगर तुम वो, अब हम इसके आगे जो कलाम से सीखने जा रहे हैं, रूहुल कुद्स और फजल और सच्चाई और मुकाशफा के रूह से, वो जो मुखालिफ और इब्लीस गरजने वाला शेर बब्बर कौन है, इसी पर ही आगे हम कलाम में खुदा को कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़े खाते हो तो खबरदार रहना कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर जो है, जो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए, वो फाड़ने वाला शेर बब्बर, इब्लीस, मुखालिफ करने वाला, वो कौन है? घमंड, गरूर। और इस घमंड और गुरूर के इब्लीस जो गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। मुखालिफ कौन है? जो इब्लीस गरजने वाला शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए। घमंड, गरूर, ये एक लेवल पर जाके आता है, इसका एक लेवल है इब्लीस का। मुखालिफ इब्लीस गरजने वाला शेर बब्बर, घमंड, ये शुरू वाला घमंड नहीं, शुरू से नहीं, ये बाद वाला घमंड है, आत्मिकता के बाद वाला। हलाकत से पहले कलाम में लिखा कि अगर तुम में से कोई अपने आप को कायम समझता है, कामिल समझता है, तो देखना कहीं गिर ना जाए। तो गिराता कौन है? घमंड, मुखालिफ, इब्लीस गरजने वाला शेरे बब्बर जो ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए और किसको फाड़ खाए। और अगर कोई अपने आप को समझता है कि वो कायम है धार्मिकता में, देखना कहीं गिर ना जाए घमंड की वजह से, अपनी बदन की धार्मिकता पर घमंड करके गिर ना जाए।
10 हुक्मों की धार्मिकता पर घमंड करके गिर ना जाए। अपनी दुआओं, अपनी जिस्मानी रियाजत, अपनी फास्टिंग, ये सब बदन पर भरोसा करने वाले काम है। अगर आप सोचते हो कि बदन में आप कायम हो, बदन के द्वारा आप कायम हो, बदन की रियासतों के द्वारा और उसके वसीले कायम हो, तो लिखा है देखना 10 हुक्मों में मानने वाले और उनमें परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो। खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, परिपूर्ण हो, तो देखना के गिर ना जाना घमंड की वजह से। हलाकत से पहले तकब्बुर यानी घमंड, और जवाल से पहले खुदबीनी, विनाश से पहले गर्व घमंड, और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। गर्व, प्राउड, और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। घमंड ही है जो सुलह को बिगाड़ता है, एक होने को, बदन को अलहिदा अलहिदा करता है। बदन क्या है? कलीसिया को इलाहिदा इलाहिदा करता है। और तमाम, यहां पर घमंड की बात हो रही है। पैदाइश 11 बाप उसकी 1 आयत, उत्पत्ति जेनेसिस, और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। मतलब लफ्जी तौर पर, शब्दी तौर पर भी, और समझ के रूह के, मुकाशफा के रूह के तौर पर भी, अंडरस्टैंडिंग के तौर पर भी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्के सिनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें और उनको आग में खूब पकाएं। ये खुद पर घमंड की बात है, क्योंकि आदम ने भी जब नाफरमानी की तो उन्होंने अपने आप को ढांकने के लिए, नंगेपन को ढांकने के लिए खुद कपड़े बनाए थे। और उन्होंने आपस में कहा, इसको कहते हैं स्वै धार्मिकता, बदन अपने आप पर घमंड करना। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं। इसमें मुकाशफा है, ईंट और पत्थर। पत्थर है यशमसी, ईंट है जो हम अपने माबूद अपने बनाते हैं। और इसकी प्रॉपर वीडियो इस मुकाशफा के बारे में पहले से अपलोडेड है, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या साइट पे आपको शो हो जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो मिल जाएगा। आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से, पत्थर जिस पत्थर को मैमारों ने रदा, वो ही कोने के सिरे का पत्थर, पत्थर को क्या किया, रदा इन मैमारों ने, और ईंट से और चूने की जगह कारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर, एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं, और यहां अपना नाम करें। किसका? अपना, आदमजात का नाम। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए जमीन पर परगंदा हो जाएं।
ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए ज़मीन पर तीतर बीतर बिखर पर गंदा हो जाए। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम यानी आदम की संतान जो पहला आदम है बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जबान में इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रोए जमीन में परगंदा किया सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए। इसलिए उसका नाम बाबुल है क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन की जबान में इख्तिलाफ डाला और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रोए जमीन पर परगंदा किया। खुदा मगरूर का मुकाबला करता है क्योंकि इन्होंने घमंड किया कि हम अपना शहर बनाएंगे। पत्थर को रद्द किया, चूने को रद्द किया, ईंटें और गारा यूज किया, अपना नाम बनाए। खुदा मगरूर का मुकाबला करता है क्योंकि रब्बुल अफवाज का दिन तमाम मगरूरों, बुलंद नजरों और मुतकब्बिरों पर आएगा और वो पस्त किए जाएंगे। तेरी बादशाहत आए। हम ये तो कलाम में बोलते हैं, कलाम भी बोलते हैं, इसको याद भी करते हैं, कहते भी हैं। तेरी बादशाहत आ चुकी है। रूहुल कुद्स ही तो बादशाहत है। यीशु मसीह ने कहा रूहुल कुद्स लो। फिर यहूदियों का निशान जाहिर किया ईद पेंतीकुस्त के दिन, और जो ईमान वालों को रूहुल कुद्स मिलता है वो उन्होंने फूंका कि रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो याद कराएगा। लेकिन यहूदियों को निशान जाहिर करने के लिए ईद पेंतीकुस्त का दिन चुना गया। जिस किसी बादशाहत में फूट पड़ती है, फूट घमंड, वो वीरान हो जाती है। और जिस किसी शहर या घर में फूट पड़ेगी, घमंड काम करेगा, वो शेरे बब्बर गरजने वाला मुखालिफ इब्लीस वो कायम ना रहेगा। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ज्यादा पवित्रता। हम अपने बदन के वसीले पाक नहीं है। यीशु मसीह पाक हैं, यीशु मसीह के खून के वसीले से पाक है। बदन किसी काम का नहीं रहा क्योंकि बदन जो तमाम आदमजात का बदन है, जो ईमान वाले हैं, वो सलीब पर दिया जा चुका है। गुनाह आलूदा बदन। जब हम बदन के तौर पर जिंदा ही नहीं तो बदन के तौर पर घमंड किस काम का? तकब्बुर से हमरा रुसवाई आती है। तकब्बुर से सिर्फ झगड़ा पैदा होता है। तकब्बुर से झगड़ा पैदा होता है। बुलंद नजरी और दिल का तकब्बुर और शरीरों की अक्लमंदी गुनाह है। आदमी के दिल में तकब्बुर हलाकत का पेश राव है। मुतकब्बिर मगरूर शख्स जो ठट्ठेबाज कहलाता है, बहुत तकब्बुर से काम करता है, घमंड से। शरीर अपने
तकब्बुर में कहता है कि वो बाज पुरुष नहीं करेगा, उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं, कोई खुदा नहीं। कौन कहते हैं? शरीर। मूर्ख ने अपने दिल में कहा कि खुदा है ही नहीं। शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि वो बाज पुरुष नहीं करेगा, उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। जिस्मानी नियत, जिस्मानी अहकाम, बदन की धार्मिकता, शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। ईमान का बाप है आसमानी बाप, जलाल का पिता है। इंसान की ऊंची निगाह नीची की जाएगी और बनी आदम का तकब्बुर पस्त हो जाएगा। यह सब कुछ उनके तकब्बुर के सबब से उन पर आएगा। हमने मुआब के घमंड की बाबत सुना है कि वो बड़ा घमंडी है। उसका तकब्बुर और घमंड और कहर भी सुना है। उसकी शेखी हेच है। अहमक में से गरूर फूट निकलता है। तो तुम्हारा जो मुखालिफ इब्लीस, तुम होशियार रहो और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए, यानी घमंड। घमंड ही वो गरजने वाला शेर बब्बर है, मुखालिफ है, इब्लीस है। शेषा में आप सबों की सलामती।